हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करें क्लास 10th की प्रश्नावली 8.3। इससे पहले वाले वीडियो तक हमने 8.2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे साइन थीटा है, इसको कोस थीटा की फॉर्म में चेंज करना है ना, या कोस थीटा को साइन थीटा की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे साइन थीटा है ना, तो इस साइड में कोस थीटा इक्वल में, और यहाँ पे करेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर इधर कोस थीटा दे रखा है ना, उसको कोस थीटा को साइन थीटा में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा और कोस थीटा है ना, इन दोनों का जो योग है ना कोण का, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कंसेप्टुअल सारी बातें। अब जैसे टेन थीटा दे रखा है, क्या दे रखा है? टेन थीटा। टेन थीटा होता है अपने कोट का रेसिप्रोकल। तो देखो कोट थीटा यहाँ पे आ जाएगा कोट, और यहाँ पे 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब देखो थीटा दे रखा है ना, इसकी जगह वो एग्जाम में या फिर अपने क्वेश्चंस में ए भी दे रखा है। ए क्या? एंगल, और थीटा भी क्या है? एंगल है। इसमें कंफ्यूज मत होना। एंगल कुछ भी ले सकता है, थीटा ले सकता है, ए ले सकता है, बी ले सकता है, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे कोट लेंगे, अगर कोट थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा, और 90 माइनस थीटा। ये डिग्री सब पे लगा लेना भाई, है ना, ये कौन है ना, एंगल है ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो बच गया सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा कोसेक, और ये हो गया 90 माइनस थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा? कोसेक थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सेक, और 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो इस प्रश्नावली में हमारे काम में आने वाले हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। एक देखो, जैसे दूसरा फॉर्मूला बताऊँ मैं आपको, अपने साइन थीटा होता है ना, ये किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है? कोसेक थीटा का होता है, रेसिप्रोकल। जैसे साइन थीटा, देखो मैं आपको इसका तरीका भी बता दूंगा याद करने का। साइन थीटा होता है अपने कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल। ठीक है, देखो पहले नंबर पे ऊपर से कौन है? साइन थीटा। ये नीचे से जो पहले नंबर का है ना, उसका व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब कोसेक थीटा का। ठीक है, नीचे से कोसेक थीटा एक नंबर पे है, वो किसका है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब देखो इधर तो साइन थीटा का साइन थीटा, अब ये कोसेक थीटा दूसरी साइड ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? मल्टीप्लाई में। तो ये हो गया कोसेक थीटा, इक्वल में क्या बच गया? एक। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो एंगल है उसका मान सेम हो, अगर यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ भी 30 डिग्री है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, सेम ऐसे कोस थीटा है। कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? देखो 1 बट्टा नीचे से सेकंड नंबर क्या है? सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा कोस थीटा। जैसे यहाँ पे साइन थीटा है, इसमें क्या लिख सकते हैं हम? जैसे कोसेक थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1 बट्टा साइन थीटा। अब देखो ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब ये कोस थीटा है ना, ये इक्वल में है ना इसके, देखो मैंने एरो लगा दिया। कोस थीटा का मतलब क्या होता है? 1 बट्टा सेक थीटा। सेम ऐसे टेन थीटा है ना, इसका क्या होता है? 1 बट्टा कोट थीटा, और कोट थीटा का क्या होता है? 1 बट्टा टेन थीटा। और सेक थीटा है ना, ये रहा, ये देखो नीचे से कितने नंबर पे है? सेकंड नंबर पे। तो ये ऊपर से सेकंड नंबर कौन है? सेक थीटा, इसका उल्टा हो गया। सेम ऐसे ही आप कर सकते हो, और ये दोनों बीच वाले एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये जो फॉर्मूले बताए ना मैंने आपको, ये इस प्रश्नावली में काम में आने वाले हैं, तो इनको आप नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू नोट करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.3 का पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। साइन 18 डिग्री बट्टा कोस 72 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 18 डिग्री और 72 डिग्री को जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 90। मतलब ये एक दूसरे के क्या है? समपूरक कोण है। 18 प्लस 72 ऐड करते हैं तो कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। पहली बात तो ये समझिए। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि या तो साइन 18 इसको चेंज कर लो आप, या फिर कोस 72 को चेंज कर लो, किसी को भी एक को चेंज कर लो। ठीक है, तो देखो जैसे मैं चेंज करता हूँ साइन 18 को, है ना, ऊपर वाले को, तो इस साइड में तो क्या है? 18, दूसरी साइड में 90 है, और ये दूसरी साइड भेज देंगे 72 को, तो ये 90 माइनस 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 18 को हम ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब यही होना, चेंज कर रहे हैं तो। अब जैसे वो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे उसमें, सेम देखो इसी बात को समझना आप लोग। अब साइन 18 है, ठीक है, बट्टा कोस 72 है। अब देखो इस बात को, जैसे यहाँ पे पहले तो ये लिखेंगे चूंकि लगा के, है ना, सॉल्यूशन, एग्जाम में सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन नोट करेंगे दोबारा से। उसके बाद में ये फॉर्मूला है ना, क्या है, देखो जैसे साइन थीटा को चेंज कर रहा हूँ ना ऊपर वाले को मैं,
तो पहले तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अभी फॉर्मूला बताया था ना वो 90 डिग्री माइनस थीटा। इतना समझ गए। अब देखो यहाँ पे एंगल अगर थीटा है तो यहाँ भी क्या घटाना है, थीटा ही लेना है। जैसे यहाँ पे 18 डिग्री ले रहा हूँ ना, तो यहाँ भी क्या होगा 18 डिग्री। सेम देखो अब समझो, साइन का तो साइन आ गया, कितना डिग्री दे रखा है 18 डिग्री, तो ये हो गया 18 डिग्री। ये लो कोस, अब 90 डिग्री माइनस देखो थीटा की वैल्यू क्या है 18, तो यहाँ भी 18 डिग्री। ठीक है, सेम ऐसे ही करेंगे। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन 18 को ये लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 18 डिग्री। तो इसकी जगह साइन 18 की जगह हम ये नोट कर देंगे कोस 90 माइनस 18। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये ब्रैकेट लगा के एग्जाम में लिखना है। अब साइन 18 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ जो हमारी आई है 90 माइनस 18 डिग्री अपोन में कितना है कोस 72, तो ये कोस 72 डिग्री। ठीक है, अब 90 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 72 बच गए। और नीचे भी कितने हैं, हर में भी कोस 72 डिग्री। अब कोस 72 से कोस 72 कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। ये करो नोट। फिर करते हैं सेकंड पार्ट। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो इसमें भी किसी एक को चेंज कर लो। जैसे मैं ऊपर वाले को टेन थीटा है ना, टेन 26 डिग्री, इसको चेंज कर रहा हूँ। तो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा इक्वल कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ पे बस एक बात का ध्यान रखना आप, यहाँ पे अगर एंगल 26 डिग्री है ना, तो यहाँ भी कितना लेंगे 26 डिग्री, थीटा की वैल्यू सेम रहेगी। तो आप डायरेक्ट कर दो। देखो टेन 26 डिग्री है ना, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे कोट। यहाँ पे थीटा का मान क्या है 26, तो यहाँ भी क्या करेंगे 26। और टेन थीटा को किस में लिखना है, कोट में। तो देखो ये हो गया कोट, आ गया कोट, फिर ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस यहाँ पे कितना था, देखो थीटा का मान 26, तो यहाँ भी क्या करेंगे 26 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब बट्टा कोट 64 डिग्री। ठीक है, ये लो। अब कोट का तो कोट 90 में से 26 घटाएंगे तो आपको कुछ सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट कितने बचेंगे जो नीचे दे रखा है ना भाग में, वो सेम टू सेम आ जाएगा। और हर में कितना है कोट 64 डिग्री, तो कोट 64 बट्टा कोट 64 कितना हो गया 1। इसका आंसर भी क्या आ गया 1। ये बात आप ज़रूर लिख देना ब्रैकेट में। ठीक है, चुंकी लगा के नोट करो। फिर थर्ड पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, इसमें भी सेम किसी एक को चेंज कर लो। जैसे पहले और दूसरे पार्ट में किया था ना, सेम ऐसे ही किसी एक को चेंज कर लो। जैसे मैं कोस 48 डिग्री है, इसको चेंज कर रहा हूँ, आप इसको भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो पहले तो ये देखो कोस 48 दे रखा है ना यहाँ पे, तो जैसे कोस थीटा है ना, थीटा का मान कितना है 48 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया कोस थीटा। अब इक्वल यहाँ पे क्या आएगा साइन 90 माइनस थीटा। ये तो हो गया हमारे फॉर्मूला जो इसमें काम में लेंगे हम। ठीक है, अब देखो कोस को चेंज कर रहे हैं ना पहले वाले को, तो ये तो कोस का कोस। अब थीटा की जगह कितना है 48, तो ये हो गया 48। ठीक है, अब इक्वल यहाँ पे क्या है साइन 90 माइनस, देखो यहाँ पे 48 डिग्री है ना, तो यहाँ भी क्या लेंगे 48 डिग्री। बस ये हो गया। तो कोस 48 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 48। ये हम कोस की जगह लिख देंगे ऐसा, साइन 90 माइनस 48। इतनी बात समझ में आई। तो देखो मैं डायरेक्ट ये पुट कर देता हूँ, इस कोस की जगह, कोस 48 की जगह साइन 90 माइनस 48, तो ये यहाँ पे पुट कर दो। देखो अब चलो आगे, कोस 48 की जगह आ गया साइन 90 माइनस 48 डिग्री, और ये क्या है माइनस, तो यहाँ पर भी माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखो ये साइन 90 माइनस 48, 90 में से 48 घटाएंगे कितने बचेंगे 42। देखो 48 और माइनस को जोड़ते हैं ना, तो क्या कितना होता है 90 होता है। मतलब ये भी एक दूसरे के क्या है समपूरक कोण है। ये मैंने आपको क्वेश्चन के शुरुआत में बता दिया था। तो ये भी कितना हो गया साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0। तो देखो एक बात आप ध्यान रखना, जब माइनस वाला हो ना तब तो आंसर क्या करना एग्जाम में 0, अगर भूल भी जाओ ना तरीका करने का तो। और जब भाग वाला हो ना तब क्या करना आंसर 1। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट करते हैं, इसको नोट करो।
अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा पार्ट मतलब लास्ट, यहाँ पे देखो क्या करेंगे, सेम तीसरे पार्ट की तरह ही करेंगे। यहाँ पे कोसेक दे रखा है ना, तो कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ अब आपको, ये तो कोसेक हो गया, ठीक है। अगर थीटा की जगह यहाँ पर क्या दे रखा है 31, तो मैं क्या रख रहा हूँ 31 डिग्री। अब इक्वल कोसेक किस में चेंज होता है, जो यहाँ पे दे रखा है ना इसके आगे ये सेक में, और सेक किस में चेंज होता है कोसेक में, ठीक है। तो देखो ये सेक का तो यहाँ पे आ गया सेक। अब ब्रैकेट में लिखने की दिक्कत आती है आपको, क्या लिखें, यहाँ पे 90 डिग्री तो फिक्स है, माइनस वही घटाना है जो यहाँ पे इक्वल में लगा के रखा है ना कोसेक में, कितना है 31 डिग्री, ठीक है। दूसरे शब्दों में समझे तो कितने घटाने हैं कि 59 बच जाए, मतलब ये घटाना है 31 डिग्री, ठीक है, सीधा सा ही है। अगर इसको चेंज करो ना आप तो ये वाला खुद वाला घटाना है, जिसको चेंज करो ना उसी का घटाना है 90 डिग्री में से। तो देखो ये हो गया ना। अब कोस 31 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 31। इतनी बात समझ में आई। तो एक कोस 31 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। ये आप ब्रैकेट में लिख देना जरूर एग्जाम में, नहीं तो नंबर काट सकता है एग्जामिनर। तो कोसेक 31 की जगह मैं लिख देता हूँ सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, और ये माइनस का माइनस, ये कितना हो गया सेक 59 डिग्री। अब सेक का तो सेक आंख बंद करके लिख दो, यहाँ भी कितना बचेगा 59 ही बचेगा, यहाँ पे जो 59 बच्चा है ना, तो ये भी 59 ही हो गया, और ये सेक 59। अब सेक 59 में से सेक 59 घटाएंगे कितना बचेगा 0। ये हमारे आंसर आ गया, नोट करो। अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।